हाय फ्रेंड्स, इस मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक अंतरिक्ष यान को। ये वक्त हमें दिखाया जाता है 2154 का, इस काल में इंसानों ने ऊर्जा के रिसोर्स को पूरी तरह से ख़त्म किया था। इसीलिए ऊर्जा के रिसोर्स के लिए इंसान दूसरे ग्रह पर जाता है जिसका नाम है पेंडोरा। तभी हमें दिखाया जाता है स्पेसशिप के अंदर एक इंसान की नींद खुलती है जिसका नाम जैक सली है। जैक कहता है, पृथ्वी से हम निकले हैं तब से 6 सालों से हम इस स्लीपिंग चैम्बर में हैं। जैक कहता है, मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था बल्कि मेरा भाई था। वो एक साइंटिस्ट था लेकिन किसी ने उसकी हत्या कर दी। मेरा और उसका डीएनए सेम था, इसलिए मुझे इस प्रोजेक्ट में बुलाया गया। जैक एक सैनिक था, उसने उसके पैर एक युद्ध में गंवाए थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि पेंडोरा ग्रह में वो पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रोबोट होते हैं और वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं जिनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ होता है और हाथ में बंदूकें रहती है। यहाँ का वातावरण इंसान के लिए अनुकूल नहीं है, यानी कि इंसान इस वातावरण में सांस नहीं ले सकता। इसके बाद कर्नल माइंस को दिखाया जाता है, वो यहाँ के सिक्योरिटी हेड है। वो उनको बताते हैं कि ये ग्रह नर्क से भी ज़्यादा बदतर है। यहाँ की हर सांस लेने वाली चीज़ तुम्हें मारना चाहती है। तुम्हें उनसे खुद की जान बचानी होगी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो इस ग्रह से बहुत नफरत करते हैं। तभी हमें जैक को दिखाया जाता है, वो एक लैब में जाता है जहाँ पर इन्हें बड़े बड़े जीव दिखाए जाते हैं, जहाँ इन्हें इंसानों और इस ग्रह के जीवों के डीएनए से बनाया गया है। यानी ये दिखते तो उन जीव की तरह है जिन्हें नावी कहा जाता है, पर इनके अंदर इंसानों का भी डीएनए है। ये एक प्रकार का साइंस एक्सपेरिमेंट है जिसमें इंसान का दिमाग इन जीवों में पूरी तरह से फिट किया जाता है। जैक को उसके भाई का क्लोन दिखाया जाता है जो अब जैक का क्लोन बन चुका है। इन्हें अवतार कहा जाता है, इसीलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अवतार नाम दिया जाता है। यहाँ पर जैक की मुलाकात डॉक्टर ग्रेस से भी होती है जो कि अवतार प्रोग्राम की हेड है। वह कहती है कि उन्हें जैक की नहीं बल्कि उसके भाई की ज़रूरत थी जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहा। इस बात से नाराज़ होकर वह पार्कर के पास जाती है। पार्कर इस प्रोग्राम का हेड है। ग्रेस कहती है कि उसे किसी सैनिक की ज़रूरत नहीं है बल्कि उसे एक वैज्ञानिक की ज़रूरत है जिसका डीएनए मैच करता था। पार्कर उससे कहता है कि हम लक्की है कि उसका डीएनए उसके भाई से मैच करता था। पार्कर कहता है कि हम जैक को तुम्हारे साथ सिक्योरिटी ऑफिसर बना के भेजेंगे। हम अगर उनके जैसे दिखेंगे तो हमें उनसे दोस्ती करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मगर हमारे रिश्ते दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पार्कर ग्रेस को एक पत्थर दिखाता है जिसे अनऑप्टेनियम कहा जाता है। यह ज़मीन के अंदर भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। वह कहता है कि इस पत्थर की वजह से हम इस ग्रह पर आए हैं। यह हमारी दुनिया में 1 किलो 100 करोड़ का मिलता है। हमारे सारे प्रोजेक्ट का खर्चा इस पत्थर से आता है। जो कोई हमारे रास्ते में आएगा हमें उसे हमारे रास्ते से हटाना होगा। तभी हमें जैक को दिखाया जाता है जो स्लीपिंग चैम्बर में जाता है। यह पर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर जाने के बाद इंसान पूरी तरह से सो जाता है और उसका क्लोन वाला शरीर पूरी तरह से जाग जाता है, पर उसका वह शरीर जो उसके डीएनए से और उस ग्रह के जीवों के डीएनए से बना हुआ है जिसे अवतार कहा जाता है, वो जाग जाता है। और जब जैक का अवतार वाला शरीर जाग जाता है तभी वो देखता है कि उसके पैर एकदम ठीक है। वो डॉक्टर के मना करने के बाद भी खड़ा हो जाता है। तभी जैक उस जगह से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वह बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। यह उसे एकदम सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि एक इंसान जिसको पैर नहीं है उसे इससे बड़ी खुशी क्या होगी। वह अपने पैरों पर भाग रहा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर ग्रेस आ जाती है और वो जैक को देखते ही, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? जैक कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। उसके बाद रात होती है और वह जो क्लोन्स होते हैं उन्हें सुला दिया जाता है। वह सोते ही जैक अपने इंसानी शरीर में उठ जाता है। इसका मतलब जब भी अवतार सोता है तभी इंसानी शरीर जागता है। अब अगले दिन कर्नल
जैक को कहते हैं, मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया है, तुम बहुत बड़ी बड़ी जंग लड़ चुके हो। मुझे तुम्हारे जैसे सैनिक की ज़रूरत है। मुझे ग्रेस के प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। जहाँ पे इस ग्रह के लोग रहते हैं, जहाँ पे वह गांव है, वहाँ पर तुम जाओ और उनसे दोस्ती करो। वहाँ पे बहुत अनऑप्टिनियम है। जब मैं कहूँ तब तुम उन्हें गांव खाली करने के लिए कहना, क्योंकि हम वहाँ से सारा अनऑप्टिनियम निकालना चाहते हैं। अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारे पाँव हमेशा के लिए ठीक करवा दूंगा। तभी जैक कहता है कि मैं आपके लिए ज़रूर काम करूंगा। अगले दिन ग्रेस, जैक और उनके और साथी जंगल के अंदर जाते हैं, जहाँ पे इस ग्रह के लोग और कई सारे जानवर हैं। ग्रेस वहाँ के पेड़ों के सैंपल ले रही होती है। तभी जैक उनसे दूर जाता है और वहाँ के पौधों को देखने लगता है। उसके सामने बहुत सुंदर पौधे होते हैं। वो जैसे ही उन पौधों को छूता है, तभी वह पौधे बंद होने लगते हैं। तभी उनके पीछे एक बड़ा सा जानवर होता है। जैक उसे देखता है। तभी वहाँ पे ग्रेस भी आती है और जैक से कहती है कि तुम हिलना मत, वह तुम्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैक उसकी तरफ दौड़ता है। तभी वह जानवर डर जाता है। वो जैक को देखकर नहीं डरता, बल्कि जैक के पीछे एक उससे भी खतरनाक जानवर था, जो इस ग्रह पे सबसे खतरनाक है। ग्रेस उससे कहती है, तुम जितने तेजी से भाग सकते हो उतनी तेजी से भागना शुरू कर दो। वो जानवर भी जैक का पीछा करता है। तभी जैक के सामने एक झरना आ जाता है और जैक उसमें कूद जाता है, जिससे जैक अपनी जान बचा लेता है, मगर वो अपनी टीम से अलग हो जाता है। वो उस खतरनाक जंगल में भटक रहा है, उसे पता नहीं वो कहाँ पे है। तभी हमें पेड़ के ऊपर एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम निटिरी है, जो इस ग्रह की है। वो जैक को देखती है और वो उसे मारने वाली होती है। तभी उसके तीर के ऊपर एक अजीब सी चीज़ आकर बैठती है, जिसकी वजह से वो जैक को नहीं मार पाती। जैक को जंगल में भटकते भटकते रात हो जाती है और उसे खतरनाक जानवरों की आवाज़ आने लगती है। तभी जैक बड़ी मुश्किल से आग जलाता है, लेकिन यहाँ के जंगल के कुत्ते बहुत खतरनाक होते हैं। वो जैक पर हमला कर देते हैं। जैक उनका सामना करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जैक इतने सारे कुत्तों को मार नहीं सकता। इससे पहले कि जंगल के कुत्ते जैक को मारते, यहाँ पर वही लड़की आती है और वह सभी कुत्तों को मार भगा देती है और वह जैक की जान बचा लेती है। उसके बाद वो वह से जाने लगती है, लेकिन जैक उसका पीछा करता है। तभी जैक उससे कहता है कि मैं तुम्हारी चीज़ें सीखना चाहता हूँ, मगर निटिरी कहती है, आसमानी लोग हमारी चीज़ें नहीं सीख सकते। वह उसे कहती है कि तुम्हें यह पे नहीं आना चाहिए। तभी जैक के ऊपर वही फूल जो निटिरी के तीर के ऊपर थे वह बैठते हैं। यह देखकर निटिरी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तभी जैक उससे पूछता है कि यह सब क्या है। तभी वह बताती है कि यह पवित्र आत्माओं के पेड़ के बीज है। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। और उसके बाद जैक को वो अपने साथ ले जाने लगती है। तभी वहाँ पे उसके समूह के लोग आ जाते हैं और जैक को बंदी बना कर ले जाते हैं। निटिरी के पिता इस समूह के सरदार होते हैं और उसकी माँ एक रिचुअल गुरु होती है, जो जैक का खून टेस्ट करके और समझती है कि ये एक पवित्र आत्मा है। जैक कहता है कि मैं तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, तुम किस तरह से शिकार करते हो, मैं यह सीखना चाहता हूँ। और वो जैक को सिखाने के लिए मान जाते हैं। रात को जैक यह पे सो जाता है और अगले ही पल में वो अपने आप को कैंप में देखता है। जैक को जिंदा देखकर सभी हैरान होते हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि जैक की अवतार वाले शरीर को मार दिया होगा। जैक बताता है कि मैं उनके समूह में शामिल हो चुका हूँ, वो मुझे सिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी पीटर उनसे कहता है, जहाँ पर उनका गांव बसा है वहाँ पर 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है और वहाँ पर अनऑप्टिनियम का भंडार है। तुम्हें उन्हें वहाँ से हटाना होगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह का खून खराबा नहीं चाहता। जैक कहता है कि अगर उन्होंने अपना गांव खाली नहीं किया तो क्या होगा। पीटर उसे कहता है, तुम्हें 3 महीने ही दिए जाते हैं, तुमसे नहीं हुआ तो आगे हम पे छोड़ दो। और अगले दिन जैक को निटिरी के साथ दिखाया जाता है। जैक हर रोज उनके समूह में शामिल होता है। निटिरी उसे ट्रेनिंग देना शुरू करती है कि जंगलों में कैसे जाया जाता है,
पेड़ों पे कैसे भागा जाता है, किस तरह से हथियार चलाए जाते हैं। जैक भी उनके तौर तरीके पूरी तरह से सीख रहा होता है। तभी वह एक दिन उनकी लगभग सभी तौर तरीके सीख जाता है। नीटिरी जैक से कहती है कि अब तुम नावी बनने के लिए तैयार हो। जो अवतार सभी कामों में एक्सपर्ट हो जाता है उसे नावी बनाया जाता है। नावी मतलब एक योद्धा। नीटिरी कहती है कि इससे पहले तुम्हें तुम्हारा यान चुनना होगा। यहाँ बहुत बड़े बड़े पक्षी हैं जिन पर बैठकर लोग सवारी करते हैं, लेकिन एक नावी अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही पक्षी चुन सकता है, जिसके लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। और जैक अभी इसी समूह के लोगों के साथ, जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, जैक उनमें शामिल हो जाता है। वह एक बहुत लंबा सफ़र होता है। यह पर बादलों से भी ऊपर उड़ने वाले पहाड़ होते हैं। यह सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे इकरान होते हैं। नीटिरी इकरान पर बैठकर इस जगह पर पहुँच जाती है। तभी सबसे पहले जैक को भेजा जाता है। तभी जैक नीटिरी से पूछता है, इसमें मेरा इकरान कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा। तभी नीटिरी कहती है कि वो पहले तुम पे हमला करेगा। इसके बाद जैक वहाँ पे इकरान चुनने के लिए जाता है। तभी वह इकरान उस पर हमला कर देता है। जैक बड़ी मुश्किल से अपने उसे कंट्रोल में करता है और उसकी सवारी करता है। शुरू में जैक को बहुत प्रॉब्लम होती है। तभी वो जल्दी से सीख जाता है कि इकरान को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और इसके बाद नीटिरी और जैक अपने अपने इकरान की सवारी करते हैं। नीटिरी अब जैक को पसंद करती है, जैक भी नीटिरी को पसंद करता है। और एक दिन ये दोनों अपने अपने इकरान की सवारी कर रहे होते हैं। तभी एक बड़ा इकरान जैक के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से इन दोनों को उससे भागना पड़ता है। तभी बचते हुए ये जंगल के अंदर आ जाते हैं। रात को नीटिरी बताती है कि नावी कुल के इतिहास में इसकी 5 बार सवारी की है। वो सभी से ज़्यादा शक्तिशाली है। जैक को इनका रीति रिवाज बहुत पसंद होता है। जैक ने सवारी परीक्षाएँ पूरी कर ली थी और उनके समूह में शामिल भी हो चुका था। तभी हमें दिखाया जाता है नीटिरी जैक को एक पवित्र जगह पर लेके जाती है। वो जैक को कहती है कि यह हम प्रार्थना करते हैं, इसे आवाज़ों का पेड़ कहा जाता है। हमारे पूर्वजों की आवाज़ सुनाई देती है। जैक अपने बालों को पेड़ के लताओं से जोड़ता है तो उसे वह से आवाज़ आती है। नीटिरी उसे बोलती है कि अब तुम हमारे समूह में से एक हो चुके हो। नीटिरी जैक से कहती है, तुम अभी इस पेड़ के लताओं से धनुष्य बना सकते हो और हमारे समूह में से किसी भी लड़की को चुन सकते हो। तभी जैक कहता है कि मैंने चुन लिया है। तभी नीटिरी को पता चलता है कि वो उसके ही बारे में कह रहा है। तभी नीटिरी भी कहती है कि मैंने भी चुन लिया है। उसके बाद यह दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। उसके बाद अगली सुबह नीटिरी देखती है बहुत बड़ी मशीन है जो पेड़ों को काटती है। तभी वो जैक को उठाने की कोशिश करती है, पर जैक इंसानों की दुनिया में उठा होता है। उसे सोने के लिए मशीन के अंदर जाना होगा। जैक जल्दी से मशीन के अंदर जाता है, जिससे वो अवतार के रूप में जाग जाता है। वो देखता है कि इंसान कुल देवता के वृक्ष को तोड़ रहे हैं। वो उस मशीन के ऊपर चढ़कर उसका कैमरा तोड़ देता है। तभी सैनिक उस पर गोली से हमला करते हैं, जिस वजह से जैक उस जगह से निकल जाता है। दरअसल जैक का टाइम पूरा हो चुका है, मतलब 3 महीने पूरे हो चुके हैं और अब पीटर और कर्नल इस जगह पर हमला करने वाले हैं। नीटिरी और जैक समूह के पास जाते हैं। तभी ग्रेस भी इसी रूप में होती है। तभी दूसरी तरफ कर्नल जैक ने तोड़े हुए कैमरे में जैक को देखता है। तभी कर्नल को बहुत गुस्सा आता है। वह स्लीपिंग चैम्बर की तरफ जाता है और पहले ग्रेस का चैम्बर ऑफ कर देता है और उसके बाद जैक का चैम्बर ऑफ कर देता है और वो इंसानी रूप में आ जाते हैं। तभी ग्रेस और जैक पीटर और कर्नल को समझाने की कोशिश करते हैं। वो उनका घर है जिस पर तुमने हमला करने वाले हो, वह पे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। पीटर इन दोनों को कहता है कि मैं तुम्हें दोनों को एक मौका देता हूँ, 1 घंटे में सारा गाँव खाली कर दो। जैक और ग्रेस अपने स्लीपिंग चैम्बर में जाते हैं और अपने अवतार वाले रूप में उठते हैं, जहाँ पर जैक समूह को बताता है कि इंसानी आर्मी आने वाली है। वो तुम्हारे पूरी गांव को तबाह करने वाली है। तुम चाह कर भी इंसानों के हथियार का सामना नहीं कर सकते। और वह कहता है कि इसी वजह से इंसानों ने मुझे यहाँ पे भेजा था,
तब यह सुनकर नीटिरी शॉक हो जाती है और जैक से पूछती है कि तुम्हें ये सब पहले से पता था। जैक कहता है कि हाँ, लेकिन मैं इस जगह से प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। नीटिरी को बहुत गुस्सा आता है और नीटिरी कहती है कि तुम हम में से एक कभी भी नहीं हो सकते। और इसके बाद जैक और ग्रेस को बंदी बनाया जाता है और समूह का जो सरदार होता है वो ऐलान करता है कि हम इंसानों का सामना करेंगे। यह एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है। कर्नल देखता है कि जैक और ग्रेस को बंदी बनाया गया है। तभी कर्नल इन पर हमला करने का ऑर्डर देता है और एक के बाद एक कई मिसाइल छोड़ी जाती है जिससे बहुत सारे नावी मारे जाते हैं। तभी नीटिरी की माँ चाकू लेकर जैक के पास आती है और जैक को कहती है, अगर तुम हम में से एक हो तो हमारी मदद करो। तभी इनका विशाल पेड़ गिरना शुरू होता है। नीटिरी के पिता जो सरदार है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तभी ग्रेस और जैक की मशीन को बंद कर दिया जाता है। तभी वह अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं। उन्हें बंदी बनाया जाता है। इंसानी पायलट में एक लेडी पायलट होती है जिसे यह लगता है कि यह यहाँ के ग्रह पर जो भी हो रहा है वह गलत है। तभी वह जैक और ग्रेस को छुड़ाकर स्लीपिंग चैम्बर में ले जाती है। एक बार फिर जैक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जाता है और अवतार के रूप में आता है। वो देखता है कि उसके चारों दिशा में राख ही राख है। जैक कहता है कि उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, लेकिन मुझे मेरी वफादारी फिर से साबित करनी होगी। तभी वह इकरा को बुलाता है। इकरान आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। तभी उसके नीचे तुरुक को दिखाया जाता है। जैक तुरुक के पास जाकर उसमें छलांग लगाता है। तभी हमें कि नावी लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उनकी तरफ तुरुक बढ़ रहा होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि इसकी सवारी जैक कर रहा है। तभी वह लोगों को आश्चर्य होता है क्योंकि इससे पहले 5 लोग ही इसकी सवारी कर चुके हैं। नीटिरी को भी जैक पर विश्वास होता है। जैक सबसे कहता है कि इंसानी लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। तभी जैक एक ऐलान करता है कि एक संदेश इंसानों को भी मिलना चाहिए कि हम ये जगह खाली नहीं करेंगे, ये हमारी जगह है। बाकी समूहों को भी बता दो कि तुरुक मक्टू ने बुलाया है। ये संदेश पूरे ग्रह पर फैला दिया जाता है। वह पर नावी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जैक आत्माओं के वृक्ष के पास जाता है और इस ग्रह की देवी एवा है उनसे प्रार्थना करता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ हम इंसानों को हराने के लिए काफ़ी नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत है। अगले दिन इंसान के आत्माओं के पेड़ को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जैक और उसके सभी साथी युद्ध के लिए तैयार होते हैं। कुछ लोग हवा में से तो कुछ लोग ज़मीन पे से हमला करते हैं। तुरुक एक बहुत बड़ा पक्षी है, इसीलिए वह इंसानों को अपने पंजों में पकड़कर फेंक देता है। जैक बहुत बड़ी बहादुरी से सामना करता है, लेकिन इंसानों के पास हथियार है जबकि इस ग्रह के लोगों के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे इस ग्रह के लोगों की हार होना शुरू होती है और एक पल ऐसा होता है कि नीटिरी चारों तरफ से फंस जाती है और सैनिकों उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी सैनिकों को मैसेज दिया जाता है कि बहुत तेज़ी से कोई तुम्हारे तरफ बढ़ रहा है। तभी कुछ समझ नहीं आता। इस ग्रह के खतरनाक जानवर उनके सामने आ जाते हैं जिन पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता। वो इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी आसमान में बहुत सारे इकरान इनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं, यानी कि जैक ने जो देवी एवा से जो प्रार्थना की थी वो प्रार्थना उन्होंने सुन ली है। तभी हमें कर्नल दिखाते हैं। वो अपने रोबोट के अंदर फिट हो जाता है जहाँ जैक और कर्नल के बीच बहुत सारी लड़ाई होती है। कर्नल कहता है कि तुम अपनी असलियत भूल चुके हो। तभी कर्नल को स्लीपिंग चैम्बर दिखाई देता है जहाँ पर इंसानी जैक सो रहा है। तभी वह तोड़ना शुरू कर देता है। तभी जैक उस पर हमला कर देता है, पर अब जैक का इंसानी रूप उठना शुरू होता है। तभी क्लोन वाला रूप कमज़ोर पड़ना शुरू होता है। तभी नीटिरी वहाँ पे आ जाती है और अपना तीर कर्नल के सीने के अंदर आर पार कर देती है। तभी कर्नल की मृत्यु हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैक का इंसानी शरीर पूरी तरह से जाग चुका है। तभी जैक को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है
क्योंकि वो इस वातावरण में बिना मास्क के सांस नहीं ले सकता। वो मास्क को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अपने पैरों की खराब होने के कारण वो वह तक नहीं पहुंच सकता। तभी जैक का इंसानी शरीर आखिरी सांस ले रहा होता है। तभी नीटिरी को यह एहसास होता है कि वह अंदर जैक है। वह जाकर उसे देखती है। तभी उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो समझती है कि जैक इस वातावरण में सांस नहीं ले पा रहा। तभी नीटिरी उसका मास्क लगा देती है, जिससे जैक को फिर से एक बार सांस मिलना शुरू हो जाता है। जैक अब इस ग्रह से वापस नहीं जाना चाहता। तभी हमें दिखाया जाता है सभी इंसानों को इस ग्रह से भेजा जाता है, पर कुछ लोग जो दिल के साफ है उन्हें इस ग्रह पर रहने के लिए इजाज़त दी जाती है। जैक भी इस ग्रह पर रुक जाता है। तभी जैक के इंसानी शरीर को और क्लोन वाले शरीर को आत्माओं के पेड़ के नीचे लाया जाता है, और वो लोग आत्माओं के पेड़ से प्रार्थना करते हैं, और जैक के इंसानी शरीर वाली आत्मा को हमेशा के लिए क्लोन वाले शरीर में डाला जाता है, और अब वो पूरी तरह से इन लोगों में से ही एक बन चुका है।